हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आपका CSR एजुकेशन फैमिली में स्वागत करते हैं। मैं आज आपको भारत का भूगोल का अगला टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि हमारा आज 8वां क्लास है। आज हमारा 8वां क्लास है। हमारा हेडिंग क्या है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या है? ठीक है, पहले हम अपवाह तंत्र बताएंगे आपको भारत का अपवाह तंत्र। लेकिन अपवाह तंत्र किसे कहते हैं आज देखिए हम बताते हैं आपको। क्या है हमारा अपवाह तंत्र? अपवाह, पहले हम अपवाह देखेंगे। क्या अपवाह? निश्चित वाहिकाओं, क्या निश्चित वाहिकाओं, जैसे नदी नाले आदि हो गए। क्या निश्चित वाहिका है? नदी नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह। क्या नदी नाले के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या निश्चित वाहिकाओं, क्या निश्चित वाहिकाएं जो निश्चित हो। उसके बाद क्या है? नदी नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है ना, अपवाह हो गया। अच्छा, अपवाह तंत्र। क्या अपवाह, फिर अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? देखो, वाहिकाओं के जाल को, क्या वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जो वाहिकाओं हैं, वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, अपवाह तंत्र, वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये हमारा अपवाह है, अपवाह तंत्र हो गया ना। अब हम क्या देखेंगे? भारत। क्या भारत में अपवाह तंत्र, भारत में अपवाह तंत्र, भारत अपवाह तंत्र। क्या भारत अपवाह तंत्र ये दो भागों में बांटा गया है। क्या हिमालयी अपवाह तंत्र, क्या हिमालयी अपवाह तंत्र। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। क्या दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक, और पहला हिमालयी अपवाह तंत्र। तो हम क्या देखेंगे? हिमालयी अपवाह तंत्र देखेंगे। तो हमारे हिमालयी अपवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने? 3 भागों में बांटा है। तो पहला हमारा क्या है? सिंधु नदी तंत्र है। क्या पहला हमारा है? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है गंगा नदी तंत्र। क्या गंगा नदी तंत्र। तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। को हम जो हिमालयी अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटे हैं, तो हमारा पहला क्या है? पहला हमारा है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमने अपना पहला देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या है? सिंधु नदी तंत्र। क्या सिंधु नदी तंत्र हमारा पहला पॉइंट है। सिंधु नदी तंत्र में तो हम क्या हेडिंग हमारा सिंधु नदी हो गया। ठीक, सिंधु नदी हो गया। तो सिंधु नदी हो गया। अब इस सिंधु नदी में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सिंधु नदी, पहला हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट है कुल लंबाई। जो सिंधु नदी की कुल लंबाई है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है? 2800 किमी। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है? तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है 2800 किमी है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितना है, तो भारत में हमारे 1114 किमी है। क्या भारत में हमारे सिंधु नदी की लंबाई अगर पूछा जाए, भारत में सिंधु नदी की लंबाई अगर पूछा जाए तो 11,014 किमी है। सॉरी, 1114 किमी है। कितना है? 1114 किमी है। भाई 11,000 तो कुल लंबाई नहीं है, तो 11,000 वो लंबाई कहाँ से रहेगी? तो भारत में लंबाई कितना है? भारत में 1114 किमी लंबाई है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है यह भारत में हिमालयी नदी से सबसे पश्चिमी नदी है। जो सिंधु नदी है, ये हिमालय नदी की सबसे पश्चिमी नदी है। जो हिमालय की सबसे पश्चिम नदी कौन है? सिंधु नदी। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। जितना हिमालय में नदी पाई जाती है, वो हिमालय में क्या है? हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। कि अगर पूछा जाए हिमालय नदी की, अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि हिमालय नदी की, हिमालय है, हिमालय में सबसे पश्चिमी नदी क्या है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी क्या है, तो हमारा हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी क्या है? तो हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी हमारा सिंधु नदी है। ठीक, सिंधु नदी है।
हमारा जो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, तिब्बत में इसका क्या नाम है। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी का तिब्बत में क्या नाम है। तो सिंधु नदी का जो तिब्बत में नाम है, तिब्बत में इसका नाम सिंगी खबान, क्या, सिंगी खबान या शेर मुख, क्या, सिंगी खबान, सिंगी खबान या शेर मुख। अगर हम तिब्बत में इसका सिंधु नदी का नाम पूछें तो सिंगी खबान, क्या, सिंधी खबान या शेर मुख है इसका। जो हम अगर सिंधु नदी का नाम पूछे तिब्बत में तो तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खबान या शेर मुख है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है दाएं तट पे जो हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है। तो सिंधु नदी के जो दाएं तट की सहायक नदी, क्या, सिंधु तट के दाएं तट की सहायक नदी। तो सहायक नदी क्या है, जो हमारे दाएं तट की सहायक नदी है, सहायक नदियां हैं तो कौन है, गिलगित है, एक गिलगित नदी है, वो क्या है, गिलगित है, श्योक है, श्योक है, उसके बाद काबुल है, क्या, काबुल। ये हमारे जो हिमालय के दाएं तट की सहायक नदियां हैं, गिलगित हैं, श्योक हैं, उसके बाद काबुल हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है जो कि सिंधु नदी के बाएं तट की सहायक नदियां, क्या, सिंधु नदी के बाएं तट की सहायक नदियां क्या है। तो सिंधु नदी की जो बाएं तट की सहायक नदियां हमारा क्या है, एक पंचनंद है, क्या, पंचनंद, पंचनंद या हम सतलुज भी कहते हैं उसे, पंचनंद को क्या कहते हैं, सतलुज भी कहते हैं, क्या, पंचनंद को क्या कहते हैं, सतलुज भी कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, ब्यास है, क्या, ब्यास है, ब्यास नदी हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ रावी नदी हो गया, क्या, रावी नदी हो गया, चेनाब नदी हो गया और झेलम हो गया, क्या, झेलम हो गया। पंचनंद नदी हो गया, ब्यास नदी हो गया, रावी नदी हो गया, चेनाब हो गया और झेलम हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, यह कराची के पूर्व में, जो कराची शायद पाकिस्तान का भाग है, यह कराची के पूर्व में, क्या, यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। जो सिंध नदी है, अगर पूछा जाए यह कराची के पूर्व में, कहाँ, कराची पाकिस्तान भाग है, यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती हैं। लास्ट पॉइंट इसका जो सिंधु नदी का है, अगर उद्गम पूछा जाए, उद्गम स्थल कहाँ से निकलते हैं तो जो इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी, क्या, कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी बोखुर, क्या, बोखुर चू के निकट, कहाँ, कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुर चू के निकट एक हिमनद से, कहाँ से, बोखुर चूक के निकट एक हिमनद से निकलती हैं। इनका उद्गम स्थल कहाँ है, कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुर चू के निकट एक हिमनद से। कैलाश पर्वत श्रेणी में क्या स्थान है, बोखुर चू, क्या, बोखुर चू है के निकट एक हिमनद से निकलती हैं। हम आपको हिमनद का अर्थ बताया था, हिमनद मतलब क्या होता है। ठीक, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, झेलम नदी, क्या, जो हमने आपको बताया, ब्यास नदी बताया, रावी नदी बताया, चेनाब नदी बताया, झेलम नदी बताया। इसी हम नदियों के बारे में अब पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, हमारा पहला पॉइंट है झेलम नदी। क्या है हमारा पहला पॉइंट, हमारा क्या है, तो पहला पॉइंट हमारा है झेलम नदी। तो झेलम नदी क्या है, तो झेलम नदी जो है इसमें पॉइंट है, यह प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर है। क्या, यह प्रमुख तटीय शहर, क्या, एकदम समुद्री तटीय, यह प्रमुख तटीय शहर है, कहाँ, श्रीनगर में। जो झेलम नदी कहाँ है, श्रीनगर में, इसीलिए प्रमुख तटीय शहर क्या है, श्रीनगर। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जो चिनाब नदी से संगम,
प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर, उसके बाद चिनाब नदी से संगम है। क्या? चिनाब नदी से संगम में जाकर गिरती है। आया ना समझ में? प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर और चिनाब नदी से संगम। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सहायक नदी। जो झेलम की सहायक नदी कौन है? अगर हमसे पूछ लिया जाए झेलम की सहायक नदी क्या है, तो झेलम की जो सहायक नदी है, ये झेलम की जो सहायक नदी है, तो इसकी सहायक नदी क्या है? किशन गंगा। क्या? झेलम की सहायक नदी अगर पूछा जाए तो झेलम की सहायक नदी क्या है? तो झेलम की जो सहायक नदी है वो किशन गंगा है। क्या? झेलम की सहायक नदी क्या है? किशन गंगा है। अच्छा, झेलम का उद्गम स्थल पूछ लिया जाए। क्या? झेलम का उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो झेलम का उद्गम स्थल क्या है? झेलम का जो उद्गम स्थल मतलब जहाँ से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी। क्या? पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से निकलती हैं। क्या? जो इसका उद्गम स्थल है, क्या? उद्गम स्थल इसका पीर पंजाल श्रेणी। क्या? पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग क्या? वेरीनाग झरने से उद्गम होता है। कहाँ से? झेलम नदी का हमसे जब उद्गम स्थल पूछा जाए तो हमारा पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से निकलती हैं। हमारा झेलम नदी हो गया। झेलम नदी हमारा हो गया। इसकी प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर, तिब्बत और संगम है। उसके बाद जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हमारी सहायक नदी क्या है? किशन गंगा है। उसके बाद इसका जो उद्गम स्थल है वो पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से निकलती हैं। दूसरा हमारा कौन सी नदी है? दूसरा हमारा चेनाब नदी है। क्या? दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा चेनाब नदी है। क्या? चेनाब नदी। जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चेनाब नदी है, ये जो सिंधु नदी हमने आपको बताया अभी, क्या? सिंधु नदी, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या? जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चेनाब नदी। तो देखिए आप, सिंधु की क्या? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये भारत में लंबाई। अगर चेनाब नदी का भारत में लंबाई पूछा जाए कि चेनाब नदी की लंबाई भारत में कितना है, तो हम चेनाब नदी में भारत की लंबाई, क्या? भारत में लंबाई चेनाब नदी का तो 1180 किमी है। कितना? भारत में इसकी लंबाई कितना है? 1180 है। लेकिन सिंधु की लंबाई भारत में कितना है? 1114 किमी है। चेनाब नदी की भारत में लंबाई कितना है? 1180 किमी है। इस चेनाब नदी का अन्य नाम भाई, सबका नाम दूसरा दूसरा, कोई सब किसी का नाम दूसरा होता है। एक रहता है घर का, एक कोई बुलाने वाला अलग रहता है। सबका किसी न किसी का एक उपनाम या तो अन्य नाम रहता है। ऐसे चेनाब नदी का अन्य नाम क्या है? चेनाब नदी का जो अन्य नाम है चंद्रभागा। क्या? इसका क्या नाम है? चेनाब नदी का जो अन्य नाम है, मतलब अन्य नाम या तो उपनाम हम कहे तो हमारा उपनाम क्या है? ये चंद्रभागा है। क्या? चंद्रभागा। यही हमारा उद्गम स्थल, लास्ट पॉइंट इसका है जो इसका उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में। क्या? जो इसका उद्गम स्थल है चेनाब नदी का, हिमाचल प्रदेश में। क्या? हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलने से इनका उद्गम होता है। किसका? चेनाब नदी का। चेनाब नदी का उद्गम कैसे होता है? तो चेनाब नदी का उद्गम कैसे होता है? चंद्रा और भागा के मिलने से। चंद्रा और भागा के मिलने से हमारा चेनाब नदी का उद्गम होता है। क्या? उद्गम हमारा कैसे होता है? अगर हम पूछे चेनाब नदी का उद्गम,
क्या चेनाब नदी का उद्गम पूछे तो हमारा चेनाब नदी का उद्गम है हिमालय प्रदेश में। क्या? हिमालय प्रदेश में चंद्र और भागा के मिलने से होता है क्या? इनका उद्गम मतलब निकलती हैं। हमने 3 पॉइंट आपको बताया, अपवाह तंत्र बताया। अपवाह तंत्र क्या है? तो अपवाह में हमें निश्चित वाहिका, क्या निश्चित वाहिका मतलब हमारा क्या होता है, जो हमारा नदी नाले आदि, क्या नदी नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह, क्या नदी नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल अपवाह, क्या जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। दूसरा पॉइंट अपवाह तंत्र है, क्या वाहिकाओं के जाल को, क्या वाहिकाओं के जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। वही भारत में अपवाह तंत्र क्या है? भारत में अपवाह तंत्र 2 प्रकार के हैं, एक हमारे हिमालयी अपवाह तंत्र है, दूसरा हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हैं। और इसको हम हिमालयी अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटे हैं। हमारा पहला क्या है? सिंधु नदी तंत्र है, दूसरा गंगा नदी तंत्र है, तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? सिंधु नदी तंत्र। या तो फिर हम सिंधु नदी हेडिंग डालेंगे, उसमें हमारा जो उसकी सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2800 किमी है, और जो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किमी है। दूसरा पॉइंट है, यह भारत में हिमालयी नदियों से जो हमारा सिंधु नदी है ये हिमालय नदियों से सबसे पश्चिमी भाग है। क्या जो सिंधु नदी है हिमालय में सबसे पश्चिमी नदी है। तीसरा पॉइंट है इसका तिब्बत में क्या नाम है? सिंगी खबान या शेर मुख नाम है। उसके बाद जो हमारे सिंधु नदी के दाएं तट की सहायक नदियाँ, जो सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ क्या है? तो गिलगित है, श्योक है और काबुल है। वही हम बाएं तट की सहायक नदियाँ पूछा जाए तो हमारा पंचनंदन है, जिसे हम सतलुज कहते हैं। उसके बाद हमारा ब्यास नदी है, रावी नदी है, चेनाब नदी है और झेलम नदी है। इसके बाद यह कराची के पूर्व में, क्या कराची जो पाकिस्तान का भाग है, यह कराची के पूर्व में अरब सागर में जाके क्या करती हैं? गिरती है। कहाँ? कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। इसका उद्गम मतलब होता है कहाँ से निकलती हैं? सिंधु नदी। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुरचू एक स्थान है, उसके निकट एक हिमनद से निकलती है। हमने हिमनद आपको बताया है, हिम मतलब बर्फ होता है, उसके बाद नद मतलब नदी, हिमनद। उसके बाद हमारा इसमें जो झेलम नदी है, रावी नदी, चेनाब नदी, व्यास नदी है, उसके बारे में इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? झेलम नदी। तो झेलम नदी एक प्रमुख तटीय शहर है जो श्रीनगर, उसके बाद श्रीनगर और चिनाब नदी से संगम जाती है। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ क्या है? झेलम नदी की सहायक नदी पूछे तो किशन गंगा है। उसका उद्गम स्थल पूछा जाए तो पीर पंजाल श्रेणी के वेरी नाग झरने से निकलती हैं। हमारा फिर लास्ट हेडिंग है चेनाब नदी। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की क्या जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। इसका जो लंबाई पूछा जाए भारत में 1180 किमी है। इसका अन्य नाम पूछा जाए तो चंदभंगा है। इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में जो चंद और भंगा नदी है, इसके मिलन से होता है। ठीक, ये हमारा आज का वीडियो है। अगर जो हमारा 8वां क्लास है, अगर जो हमारा 1 से लेकर 7 क्लास नहीं देखे हैं, वो हमारे इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारा सब चीज़ रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं। और भाई आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।